रंजीत जी, पुणे महाराष्ट्र से। जी हरिवंश जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने के बाद फिर से दर्शन देने आए थे, वैसे ही संत जन फिर से प्रकट दर्शन देते हैं, और दर्शन का लाभ किसको मिल सकता है? देखो, जब हमारी विशेष तन्मयता होती है, अब जैसे भाई जी को पधारे बहुत समय हो गया, जब हमें पहली बार भाई जी की जीवनी हाथ लगी और हमने पढ़ा तो तन्मयता बढ़ी कि मुझे भाई जी के दर्शन होने चाहिए, और इतनी तन्मयता बढ़ी कि बस लग गया कि अब दर्शन होंगे ही। वो चिंतन से होता है। बस देखा, एक तंद्रा सी आई, उसमें देखा कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में भाई जी बैठे संपादन कर रहे और राधा बाबा पास में बैठे हुए। दरवाजे के पास हम खड़े हैं। हमने पूछा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसे चश्मा उठा के नहीं देखते, तो ऐसे चश्मा उठा के देखा और कहा जब श्री कृष्ण मैं हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा बाबा आंख मूंदे ऐसे बैठे और भाई जी। फिर एक बार यहाँ यमुना जी में देखा कि हम अर्घदान कर रहे थे प्रभु को, इतने में दृष्टि गई तो देखा भाई जी, थोड़ी देर में देखा भाई जी सहचरी रूप में, सखी रूप में, बस उनको और कितने महापुरुषों के दर्शन हुए, एक दो, पर करना कौन चाहता है? करना कौन चाहता है? संतों से मिलना चाहो, अब भी सब संत हैं, तुकाराम जी से मिलना चाहो उतना भजन करो, तन्मयता करो, रोज तुकाराम जी आ जाएंगे। श्री चंद्र जी महाराज के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, निम्बारकाचार्य भगवान के दर्शन, आचार्य चरण के दर्शन, कितने महापुरुषों को बताएं, अव्यक्त महापुरुषों के दर्शन, कितने महापुरुषों के। तो जब ये था कि संत बनने से ही संत के दर्शन होंगे। हाँ, यही बात, पक्की बात यही है, जब तक आप उस क्षमता के नहीं होंगे तब अब तक आप नहीं मिल सकते। संत बनकर ही संत दर्शन किए जा सकते हैं, यही बात है जी। महाराज जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होते हैं? हाँ जिस मतलब जैसी भावना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही चाहेंगे। और उपदेश चाहेंगे या खुद से करते हैं महाराज जी? अब अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं बात करूं तो बात करने का अवसर मिलेगा, आप बात भी कर सकते। क्योंकि महाराज जी भाई जी की जीवनी में भी आया कि नारद जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब ऐसे खुली आंख दर्शन किए हैं। सेनपुर में रह रहे थे, थोड़ा प्रसाद, वहाँ 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी, बस घोर जंगल, वहाँ कोई फल फूल मीठा कुछ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। 2 रोटी, एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी और एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना, न कोई सब्जी न कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। तो उससे पेट पालन तो हो ही जाता था, अन्न से प्राण पोषण होता, गंगा जल से पेट भर जाता था। तो दोपहर में जाके एक खंडहर बारंडा जैसा था, उसमें लेटे। पहले एक बंदरों का आक्रमण हुआ, इतने बंदर की, पर भय हमारे अंदर से चला गया था, क्योंकि हमने मृत्यु को वरण कर लिया था। अकेले बचपन से गंगा किनारे घूम रहे, तो भय खत्म हो चुका था। भूत प्रेत राक्षस इनका कोई भय नहीं, क्योंकि स्मशान में ही सोना है, गंगा किनारे रहना है। तो थोड़ी देर में बंदर भाग गए और चैन से लेट गए। जे ही लेटे तो हमारे शरीर में जड़ता भाव आ गया। जड़ता मतलब जैसे एकदम जो जहां रखा है हाथ पैर बिल्कुल वहीं, और आंख खुली हुई। तो ये क्या हो रहा है? पहले तो आया कि लकवा मार गया क्या शरीर में, एकदम बिल्कुल एकदम खत्म, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इतनी सुगंध चली, एक दिव्यता, और आंख खुली हुई हमारी। फिर देखा गंगा की धारा से, बीच से, हम कई बार बता भी चुके हैं, गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र श्वेत बाल एक महापुरुष प्रकट हुए और सीधे से आए, और एक मंत्र उच्चारण करते चले आ रहे थे। वो मंत्र तो हमको, अरे सुगंध तो इनके दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा। सुगंध तो इनके श्रीअंग से आ रही, और एकदम नजदीक, इतना सुकोमल स्पर्श, इतना सुगंध। उन्होंने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, और वही मंत्र बार बार ऐसे ऐसे करते हुए हमारे सर, बस 2 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर गंगा में ऐसे समा गए। ये जागृत की बात कर रहा हूं, कोई स्वप्न ले, जो ही वो पीठ करके उधर गए सो जड़ता खत्म हो गई, और गंगा में समाये से उठ बैठे। हिम्मत नहीं थी कि उठ हिल भी सके, ऐसा उनका प्रभाव था। बहुत अकल लड़ाते रहे कि कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। बहुत समय के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं अमुक महापुरुष हूँ, ऐसा। तो जब हमारी, जैसा इन्होंने कहा, संत बन के ही संत दर्शन किए जाए, तो उस कोटि की जब योग्यता होती है तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगते हैं।
तो अगर हम भजन करें और उसको अपनी योग्यता बनाएं तो हम जिस महापुरुष से जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं। प्रगट में आप जैसे बैठकर बात कर सकते हैं, या वो स्वप्न में मिल सकते हैं, या वो तंद्रा में मिल सकते हैं, बेहोशी में मिल सकते हैं। मोहित शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया, आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी अच्छा ये बताओ, राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात कर रहे वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने हो? भैया गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने वाली। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब तो उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है, मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, वैसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे। तो बोले अब नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैंसिल कर देंगे, अब नहीं ले जाएंगे। तो वो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, वो रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है मेरा, मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो कि राखी बांधी, भगवान को पूजन किया, भगवान ने क्या किया? उठा लिया, उठा नहीं लिया, अपने पास बुला लिया।
संसार में भटकने से बचाकर अपने पास में बुला लिया। तो ऐसे निगेटिव क्यों सोचो आप? मैंने अपनी बहन के जो आखिरी क्रियाम थे वो सारे मैंने अपने हाथों से जी। किए। उस समय मैंने ये चीज समझ गया कि ये जो शरीर है ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं ऐसा अपना स्वरूप समझे बैठा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ ताकि जब इसको छोड़ूं तब डरू नहीं। हाँ बिल्कुल। पता रहे हाँ कि जिस घर में जाना है पता रहे कि वो उसी का ही हाँ, बहुत उत्तम विचार है। नाम जप करो ना करता हूँ। निरंतर, निरंतर नहीं कर पा रहा लेकिन कोशिश कर। बस निरंतर पहले करो। इसी नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा और शुद्ध ज्ञान में आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। जब तक बुद्धि हमारी अशुद्ध तब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, स्वरूप बोध नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता जी है ना, तो स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर टीका की है। साधक संजीवनी नाम है, खरीद लो, एक गीता प्रेस से मिलती है और उसका स्वाध्याय करो। साधक संजीव। साधक संजीवनी बहुत सुंदर चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी परमार्थ के लिए। और नाम जप करते रहो बस। और भगवान जो करते हैं उसमें मंगल विधान करते हैं, पक्का विचार करो। मीनाक्षी पाठक जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब जीवन में भीषण परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, तब भगवान की याद आती है और पूजा पाठ करने में मन लगता है, और जब सब ठीक होने लगता है तब भजन पूजा में अधिक मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? अच्छी परिस्थिति में भी मन लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान में मन लगता ही नहीं। वो तो अनुकूलता की, प्रतिकूलता की, परिस्थितियों के अनुसार है। भगवान में कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, भगवान से कोई अपनापन थोड़ी हो गया है। वहाँ मानो अनुकूलता का भोग होता है, इसलिए भगवान का चिंतन नहीं होता, और प्रतिकूलता का भोग होता नहीं है, क्योंकि दुख कौन भोगना चाहता है। तो भगवान का भी चिंतन होता है पूजा पाठ में कि प्रभु हमारे दुख को निवारण कर दो। वो प्रभु से थोड़ी कोई मतलब है, वो दुख निवृत्ति के लिए है। भजन तो तब माना जाए जब भगवान से अपनापन हो। चाहे दुख हो तो भगवान, सुख हो तो भगवान, मान है तो भगवान, अपमान है तो भगवान। इन परिस्थितियों में हम भगवान का विस्मरण ना करें तब तो माना जाए कि भजन है। इसे कोई भजन थोड़ी कहते हैं, वो तो प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए भगवान से पुकार हो रही है। अनुकूलता आया तो उसका भोग हो रहा है, प्रतिकूलता तो भोग से बचना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन करते हैं कि प्रतिकूलता हट जाए। उसे भजन थोड़ी कहते हैं। भजन का मतलब है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं समस्त आचरण भगवान को समर्पित है। जरा सा विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो गए भगवान के लिए, उसे भजन कहते हैं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तैल धारावत भजन। तो हमें लगता है कि थोड़ा सुधार किया जाए अपने जीवन में। भगवान जब अनुकूलता दें तो उनका दुलार देखो, और जब प्रतिकूलता दें तो उनकी कृपा देखो, और खूब नाम जप करो। अगर अनुकूलता का भोग करोगे, प्रतिकूलता में भगवान का स्मरण करोगे, तो रंग नहीं आएगा, हृदय में प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम बिना मनुष्य जीवन का कोई सार नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम ही जीवन का सार है। जान ले सो जानन हारा। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान अनुराग प्रेम, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम प्राप्ति का उपाय करो, खूब नाम जप करो, हर परिस्थिति में नाम जप करो, तब तो भजन माना जाएगा। ये इसे भजन नहीं कहते। ये तो परिस्थिति की मांग है कि अब दुख निपट जाए तो हे भगवान, हे करुणा निदान। चलो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्तों में भगवान ने स्वीकार कर लिया है आर्त निवृत्ति वाले को भी भक्त, लेकिन वो भजन नहीं है। भजन तो वही है जो बिना किसी निमित्त के बराबर चलता रहे। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भजन का अभ्यास करो, सुख में भी अभ्यास करो, दुख में भी अभ्यास करो, खा पी के भी भजन का अभ्यास करो, भूखे रहकर भी अभ्यास करो। सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता इनमें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले सुख दुख के प्रति हम भगवान से हम
सुख में भी भगवान का सुमिरन करें, दुख में भी भगवान का सुमिरन करें, मान में भी भगवान को कृपा देखें, अपमान में भी भगवान की कृपा देखें, तब तो भजन ठीक माना जाएगा। आलोक कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान लगाकर पूजा करना बेहतर है या मूर्ति पूजन करना चाहिए? मतलब ध्यान लगा के बैठ जाओ या मूर्ति पूजन? दोनों दोनों। जिसकी बाह्य में प्रियता हो वो बाह्य आराधना करे, और जिसकी आंतरिक प्रियता हो वो आंतरिक आराधना करे। तात्पर्य आराधना से है। अगर बाह्य भी करते तो आंतरिक ही होती है, क्योंकि हम बाह्य श्रृंगार करते होते हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहा होता है भगवान को तिलक लगाना है, तो हमारी पहले भावना में तिलक लगता है, फिर बाहर तिलक लगता है। भगवान को आज ये भोग पवाना है तो पहले भावना से भोग लगता है, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होती है। कोई भी क्रिया तब होती है, एक सिद्धांत है, जो पहले मानसिक हो जाती है। जैसे हमको कोई भी कार्य करना है तो पहले मानसिक हो जाएगा, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होगी। तो अगर आप मानसिक करते हो तो बढ़िया है, और जो बाह्य करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों से भगवत प्राप्ति होगी। दोनों सत्क्रिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब अंतर बता रहे। बाहर वो भगवान की छवि की मूर्ति की पूजा कर रहा है, वो अंदर चिंतन अन्य कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। जिसकी बाहर कर रहे हो उसके अंदर से चिंतन करते हुए करो, और इसमें तो बाहर का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि अंदर अगर आप एकाग्र नहीं तो कर ही नहीं सकते। जो ध्यान पूर्वक मानसिक पूजा है वो एकाग्रता पर ही हो सकती है। अगर एकाग्रता नहीं तो नहीं कर सकते हो, और बाह्य में एकाग्रता के बिना भी हो सकती है, पर एकाग्रता करके करे तभी सफल पूजा मानी जाती है। मेन तो एक था सर कि मानव सेवा बेहतर है या नहीं, बेहतर करने पर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। जैसे हम किसी बात को बेहतर कहते हैं तो फिर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। करोड़ों मूर्ति उपासक है, नहीं है, तो सबकी अवहेलना हो जाए कि नहीं? अरे ठाकुर का श्रृंगार करके रोते हैं, ठाकुर बात करते हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तो हर जगह अपनी अपनी योग्यता है और अपनी अपनी रुचि है। जैसे आपकी रुचि है कि मैं मानव सेवा करूं, बिल्कुल आप कीजिए, सब में भगवान विराजमान। किसी की इच्छा मैं मूर्ति सेवा करूं, बिल्कुल कीजिए, कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। तो हमें सबकी भावनाओं का पोषण करना है। अगर हम किसी बेहतर शब्द रखेंगे तो फिर कोई नीचा हो जाएगा, और नीचा हो जाना ये हमारा कार्य नहीं। हमारा सबको उठाना कार्य है, सबको ऊपर उठाना है। और सब जगह परमात्मा है, जो मूर्ति में वही अमूर्त में है, जो चैतन्य में वही जड़ में है। तो जहां तुम्हारी भावना बन जाए तो उसी परमात्मा की पूजा होती। इसलिए कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर से कम नहीं। ठीक है ना महाराज जी? एक नॉनवेज से जुड़ा हुआ प्रश्न था मेरा। महाराज जी, मैं फिटनेस के खिलाड़ियों को ना ट्रेनिंग देता हूँ, तो बहुत लोग बाहर के भी होते हैं और अपने देश के अन्य राज्य के भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डाइट में क्यों मतलब नहीं जोड़ते हो नॉनवेज को। तो उस विषय में मुझे समझ नहीं आता, मैं हाँ बोलूं तो फंसा, ना बोलूं तो। अब है तो समस्या, क्योंकि सब राक्षसी स्वभाव वाले बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए राक्षसी भोजन। वैसे बच्चा तुम ना ही करते रहो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा भले तुम्हारी वो कम चले, क्या कहते हैं, जिम। बदलाव आ रहा है सर। मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, मतलब वहाँ कह रही बहुत लोग दम मांस मछली से दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपसे या मुझे प्रेरणा मिला, एक बात कहना चाहती हूँ। 7 महीने पहले मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैंने मांस मछली सब खाना छोड़ दिया 2 साल से, आपसे प्रेरित होके। डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि अंडा प्रोटीन तो आपको लेना ही है, नहीं तो आपके टिश्यू और मसल्स बहुत वीक हो गए। मैंने श्री जी पे ये राय छोड़ा था कि श्री जी आप ही मुझे इससे निकालिए। अगर मुझे अंडा खाना पड़ा तो भी अब मैं कहाँ जाऊँ, या तो कोई दवाई या कोई और खान पान की आप मुझे बताइए, जिससे मेरा आपका मान सम्मान और मेरा मान सम्मान भी बना रहे। और आज 7 महीने बाद मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और बिना अंडा खाए, और दूसरी चीजें भगवान ने हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी भी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। डायलिसिस में सब प्रोटीन बाहर निकल जाता है। हम घिया की सब्जी और परवल की सब्जी और 1-2 फुल्का पाते हैं। नहीं, सात्विकता अध्यात्म में जो बल है वो हम आपको पक्की बात कहते हैं। और जिंदगी हो गई, मतलब सात्विक भोजन भी भरपेट नहीं मिला तो अन्य तो बात जाने दो, बाबा जी रहे। और दूसरा, हम प्रसन्न रहते हैं, भगवान में प्रसन्न रहते हैं। आपकी अनुमति से, और आप पढ़िए गूगल में जाके, विश्व विख्यात खिलाड़ी वेजिटेरियन, जी, वर्ल्ड चैंपियन। जी जी।
बहुत सारे महाराज जी ऐसे पहलवान भी हैं, वो मतलब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। कितने सारे तो यहाँ आ गए हैं महाराज जी, जिनके अपने जिम हैं, आपके शिष्य परिकर में महाराज जी कम से कम 10 हैं जिनका अपने अपने जिम हैं और बॉडी यही बनाने का वो प्रेरणा दे। मेरा भी बदलाव आपसे ही हाँ, सत्संग से ही बदला, तभी तो कह रहा कि हाँ बोलूं तो फंसूं। मतलब इतना सूक्ष्म चिंतन है कि हाँ भी नहीं बोल सकता, उसके लिए भी वो सावधान कि मैं हाँ भी नहीं बोल सकता। तो बहुत सुंदर बात है। डॉक्टर रमन मोहन शर्मा जी अलीगढ़ से। स्वामी जी, आपके आध्यात्मिक विचारों से अभिभूत हूँ। यूट्यूब पर आपके विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर होने के नाते आपकी शारीरिक स्थिति को समझता हूँ। इस बीमारी के साथ आप जो ये कार्य कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। मेरा आपको छत छत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? इनमें कौन बड़ा? क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? क्या पुरुषार्थ से मुक्ति का द्वार खुल सकता है? हाँ, पुरुषार्थ बहुत प्रबल चीज है, पर लौकिक कार्यों में पुरुषार्थ उतना प्रबल नहीं है। प्रारब्ध जोर का होता है। जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन आपके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं बधा है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी। आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं करोड़ों रुपए लगाकर, लेकिन आपका प्रारब्ध बुरा है, भाग्य बुरा है, तो पुरुषार्थ हुआ व्यापार और प्रारब्ध हुआ भाग्य आपका, वो आपको गिरा देगा, करोड़ों की हानि हो जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध अच्छा है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप बहुत धन कमा रहे हो। प्रारब्ध अच्छा, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, प्रारब्ध बढ़िया है। और ऐसे हम आपको दिखाएं जो डिग्री लिए हैं कोई किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं इस लौकिक क्षेत्र में प्रारब्ध जोरदार होता है। देखो, प्रारब्ध के अनुसार हम जन्म लिए, हमें रूप मिला, हमें वैसे ही माता पिता मिले, वैसे प्रॉपर्टी वाले माता पिता मिले, नहीं तो हम अरब खरबपति के घर पैदा हो जाते, पर हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब पुरुषार्थ जो जोर का होता है वो भजन होता है, लौकिक पुरुषार्थ जोर का नहीं होता है कि आप चाहे जितना व्यापार कर लो, हर कदम पे घाटा। अगर प्रारब्ध बुरा है ना तो हर कदम पे आपको गिराएगा वो। और अगर भजन कर लिए तो प्रारब्ध को रौंद दोगे, क्योंकि पूर्व का शुभ और अशुभ कर्म ही इस जन्म का प्रारब्ध बनता है आकर के। शुभ हुआ तो सुख मिलता है, अशुभ हुआ तो दुख मिलता है। और अगर हम भजन कर ले गए डट के, ये प्रारब्ध को मिटा देगा, ये पूर्व के संचित कर्म को भस्म कर देगा। पर भजन करना कठिन है। देखो, भगवान का नाम निरंतर रटना देखो आप कितना कठिन है। मन के द्वारा एकाग्र होकर एक नाम में 1 घंटा कोई रोक ले अपने मन को, हम उसे बहादुर माने। 1 घंटे किसी एक नाम पर, हमारी बात को समझा जाए, जैसे राम, 1 घंटे राम नाम से मन नहीं हटना चाहिए। करके देखो, 5 मिनट नहीं टिकोगे। 5 मिनट चाहे जितने बहादुर हो, रोक के दिखाओ मन को, राधा, वही टिका रहेगा मन। आंख खुली हो चाहे बंद हो, राधा राधा। तो ये अभ्यास, तपस्या, पवित्रता, तब जाग। अब ये प्रारब्ध को रौंद देगा, ये प्रारब्ध को मतलब रौंद देगा। अपने आप सब अशुभ नष्ट हो जाएंगे और सब मंगल शुरू हो। पर ये पुरुषार्थ बिरला कोई करता है, नहीं तो सबको प्रारब्ध के अधीन, कभी सुख कभी दुख, इसी थपेड़े में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है, इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो, नहीं तो फिर तो सुअर कुत्ता गधा नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण को, तीनों को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं, और प्रारब्ध को मिटाने के लिए जोरदार केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। जैसे किडनी प्रारब्ध का फल है, तो पुरुषार्थ इतना जोर का है
कि 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही है। जब दवा के द्वारा हम किसी भी इंद्री को शून्य कर देते हैं, तो चाहे काट दो किसी भी जगह को, तो क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है? आप सोचो, भगवान की सामर्थ्य से ही तो दवा में सामर्थ्य आती है। तो जब मन भगवान में लगा हुआ है तो शरीर में पीड़ा है, कोई फर्क नहीं। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद नहीं, अगर पुरुषार्थ ना होता तो रौंद देता हमें। रुपया, पैसा, पीड़ा, परिवार कितना कष्टप्रद होता, नहीं होता? जी महाराज जी आप जादूगर हो, ये मेरी बेटी ने अभी बोला 10 मिनट पहले। ये कल रात को एक क्वेश्चन लिख के लेके आई थी कि पापा मेरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, मदर मेरी बम बम बोले बोलती है, दादू मेरे वाहिगुरु बोलते हैं, मैं क्या जब्बू। और यही क्वेश्चन लिख के दिया है। और आज आपने आते ही सुबह इसको बोला तो उसने मुझे चुपके से बोला धीरे से, बाबा जी क्या सच्ची में जादूगर हैं? महाराज जी मन को जो है कैसे टिकाए नाम पे? अभ्यास के द्वारा टिकता है। जैसे आपने कभी अभ्यास नहीं किया तो 5 बार तो टिका ही सकते हो ना, राधा 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 राधा। अब ये जाएगा, फिर ले आओ, फिर 5 बार टिकाओ, फिर जाएगा, फिर लाओ। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो जो कभी 5 मिनट नहीं लगता था वो 5 मिनट लगने लगेगा। फिर हम 24 घंटे में 10 मिनट लगा लेंगे, फिर हम 15 मिनट लगाएंगे। हम इसको धीरे धीरे 24 घंटे लगा सकते हैं अभ्यास के द्वारा। जैसे जो भजन नहीं करते वो कभी जानते ही नहीं कि मन एकाग्र किसे कहते हैं। आज आप मन को पकड़ने लगे कि भागने लगा है, तो अगर हम 5 नाम में लगा पाए तो लगाया तो पाए। अब हम धीरे धीरे उसे 6 नाम में, 7 नाम में, 10 नाम में, 20 नाम में टिकाएंगे और जहां भगेगा फिर उसे लाएंगे। बार बार गए हुए मन को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ही जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हम मन को अधीन कर सकते हैं। भगवान ने 2 बातें कही हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी ने कहा मन बड़ा चंचल है, इससे योग कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य के द्वारा मन को समस्त जगत से हटाओ और अभ्यास के द्वारा नाम में पुष्ट करो, भगवान में पुष्ट करो, धीरे धीरे लगने लगेगा। और अभ्यास ऐसी चीज है कि जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं और जहाँ छोड़ो तो आपका मन संसार में भाग जाएगा। अपने लोगों का है कि जहां हम आपसे बात खत्म की वो तुरंत भगवान में लग जाएगा, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया इस बात का, तो फट से भगवान में लग जाएगा। भगवान किसी और कोई है ही नहीं, न रिश्ता है, न कोई नाता है, न संतान है, न किसी से कोई मतलब है, न कोई प्रियता है। और जो कुछ सामग्री है सब पता है नाशवान है, एक दिन छूटेगी तो इसका कोई महत्व नहीं। तो मन जहां हटा और जिस कार्य में लगा उससे हटा, तुरंत भगवान में चला जाता है। आपका शरीर है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, घर है, रिश्ता है, नाता है, और ये सब सत्य मान रहे हैं। तो जहां सत्संग और नाम से मन हटा तो इसी में जाएगा, रिश्ते नाते इन्हीं में जाए। तो उनसे हम बार बार हटा करके नाम में लगावें भगवान के, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मन टिकने लगा। उबे ना, उकताए ना, जल्दीबाजी ना करे, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कि यार 5 नाम में हम टिका पाए, अब हम 10 नाम में टिका पाए, अब हम 12 नाम में टिका पाए, तो हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। जिस मन को बस में करना कठिन है उसको हम 15 नाम में टिका लिए, तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब धीरे धीरे हम इसे और 15 मिनट में लाएंगे, फिर हम इसे 15 घंटा में लाएंगे, फिर इसे हम बराबर अखंड स्मृति। तो ऐसे अभ्यास से किया जाता है। कांच शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से वो प्रज्ञा जो एकमात्र सत्य है तथा समय व जन्म मृत्यु से परे है, उस प्रज्ञा को, उसी प्रज्ञा का अनुभव प्राप्त हुआ है, परंतु अभी भी राग व कामना से युक्त विचार अनित्य रूप से प्रकट होते रहते हैं। महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसे इस प्रज्ञा में स्थित हो तथा कैसे संपूर्ण शून्यता। देखो, इतना ज्ञान तो सबको है। गांव के आदमी जो होते हैं ना, उनको भी ज्ञान है। जब वो किसी का 100 लेके चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है कहते नहीं, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब कभी वो एक दूसरे को समझाते हैं तो कहते हैं भाई रो ना, सब नाशवान संसार है। तो इतना तो ज्ञान है कि नाशवान संसार है, यहाँ से सबको जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। अगर ये ज्ञान सार्थक हो जाए
तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है ये। हम जहाँ फंसे हैं वो यहीं फंसे हैं। महाराज जी, जैसे अनुभव से है ना प्राप्त हुआ कि सब कुछ राधा रानी का ही स्वप्न है, जी। ये सब उन्हीं का, वो खुद ही विभिन्न रूप में विभक्त होके अपने आप को। असल बात क्या है, इसका जब अनुभव हो जाएगा, जब अनुभव असली में हो जाएगा, तो आप भी वही हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता। और जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो आपके अंदर काम कैसे आएगा? क्योंकि काम भी तो भगवत स्वरूप हो गया, लोभ भी भगवत स्वरूप। जब सब भगवत स्वरूप हो गया तो फिर काम काम नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। क्रोध क्रोध नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो बात नहीं अनुभव में आई जिसके अनुभव होने के बाद फिर कुछ नहीं अनुभव। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है वो प्रसन्न आत्मा होता है, हर समय प्रसन्न रहता है, ना कोई सोच रह जाती है ना कोई चाह रह जाती है। महाराज जी, बहुत समय ऐसा ही रहता है कि शून्य रहता है, कोई विचार नहीं रहता, और शरीर से परे ना पूरा जैसे असल बात क्या है कि एक बार अनुभूति हो गई तो ये सदा बढ़ती रहती है, घटती नहीं। बहुत बढ़ रही है महाराज जी। पिछले 2-3 साल पहले हुआ था, फिर और चीजें नहीं, इसके बाद ये रह नहीं जाएगा। लेकिन वही कभी कभी है ना, कामना के या राग के विचार है ना, अभी भी जैसे वही सवाल है कि इतनी प्रज्ञा के अनुभव के बाद भी कैसे वो अभी पीतल और सोना दोनों लगभग लगभग दिखाई देते हैं, पर जब जौहरी के पास जाएंगे ना तो समझ में आएगा कि पीतल का दाम क्या है और सोने का दाम क्या है। तो असली में अभी जो ब्रह्मानुभूति है, जिसके अनुभव होने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे भुना हुआ गेहूं, उबला हुआ गेहूं और सादा गेहूं मिला दो और खेत में फेंक दो, तो जो सादा गेहूं है वो जगेगा, लेकिन भुने हुए गेहूं पे अंकुरण नहीं आएगा। तो जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है उसमें अंकुरण नहीं होता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा संत हृदय जिम उपज न कामा। अभी आपने अपने बुद्धि के विषय को जाना है, लेकिन बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, जिस समय वो अनुभव में आएगा ना, जिससे प्रज्ञा प्रकाशित होती है, आपने अपनी प्रज्ञा के विषय को जाना है, लेकिन जो प्रज्ञा का प्रकाशक है उसको नहीं जाना। अगर वो जान लो तो फिर जैसे देखो, आपको ऑपरेशन करके बताते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ है। आपको ये भान है जब काम आता है कि मैं पुरुष हूं, भान होता है ना। जब आपको कोई भी वस्तु खाने पीने की कुछ भी इच्छा जागृत होती है, या देख करके या सोच करके या पढ़ करके, उस समय आप रसेंद्री से उस वस्तु का भोग करना चाहते हैं ना, आप भोगता है ना। हाँ, और उसी समय कुछ पीछे है जो साफ उसको देख रहा है कि ये अनित्य है, ये आ रहा है और ये चला जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमेशा यहाँ पर स्थित है। नहीं आ क्यों रहा है? हाँ, बस वही कि कुछ नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए, केवल ब्रह्म आना चाहिए। हर वस्तु व्यक्ति स्थान सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ने नानास्ति किंचन, किंचन मातृष ब्रह्मानुभूति महापुरुष के सामने कुछ और नहीं होता। न वस्तु न व्यक्ति न स्थान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सब कुछ वासुदेव दिखाई दे रहा है तो सब कुछ में कुछ बचा ही नहीं। वासुदेव ही भोगता है और वासुदेव ही भोग है और वासुदेव ही भोग्य है। मतलब सब उसी समझ। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और असली अनुभूति में पहुंचो। आपका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। नाम जप जरूर करते रहिएगा। नाम जप करते जिस सांस पे पहले ध्यान करता था, अभी फिर नाम जप भी शुरू। हाँ, नाम जप करते रहिए। तो आप अगर ध्यान नहीं, हम तो राधा 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 राधा। जैसे आपने बोला है कि सब कुछ छोड़ दो, जितना हो सकता था उतना किया, पर एक प्रभु की फिर कहते हैं ना कि वो खींच लेते हैं, तो उससे बड़ा क्या। हमारी प्रार्थना मानो राधा 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 नाम। जैसे श्वास चढ़ रही तो जितना अधिक जप सको उतार, और वो भी ये क्रिया हो रही है, आप नहीं कर रहे, ये भी एक क्रिया हो रही है।
आप नहीं कर रहे हैं, फिर आप स्थूल शरीर से अलग है। जब काम आवे तो आपको चिंतन करना है, ये ढांचा है, मैं नहीं, इस ढांचे पे काम आया है, मेरे पे नहीं। जब आपको कोई खान पान विषय, रसेंद्री का विषय, रूप आदि विषय, नेत्रेंद्री का विषय, मेरा विषय नहीं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मेरा विषय नहीं है, ये प्रकृति का विषय, और ये सब प्रकृति है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। ये उसी भाव से तत्काल मिटते चले जाएंगे, और आप एक अलग, आपने ही अपने को इसमें मिलाया है, आपको ही से अपने से अलग करना है। तो खाता हुआ, पीता हुआ, भोगता हुआ, देखता हुआ, चलता हुआ भी कुछ नहीं करता, भोग रहा है फिर भी नहीं कर रहा, दूसरा नहीं जानेगा। देखता हुआ भी नहीं देख रहा, सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा, भोगता हुआ भी नहीं भोग रहा है। स्वाभाविक एक प्रक्रिया चल रही, जैसे गाड़ी का चाबी से गाड़ी बंद कर दी और ढलान में छोड़ दी, तो बिना पेट्रोल के चल रहे, बिना कर्ता के जीवन चल रहा है। वो कर्ता साक्षी में, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, गुणों के अनुसार उसका शरीर चल रहा है। भोजन सामने आ गया तो अनिच्छा भाव से भोजन पा रहा है, भूख मिट रही है, लेकिन उसकी वो नहीं पा रहा है, उसकी कोई उसमें सोच विचार क्रिया, हाँ ऐसा धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ नहीं, बहुत सुंदर है और बड़ा दुर्लभ विषय है ये, भगवान की कृपा से मिला है। और इसे और आगे बढ़ाते चले जाओ, जब वो पूर्णता आ जाएगी ना तो फिर हाँ वो एक और अलग चीज क्या है कि हम अगर अल्प सुख में टिक जाएंगे ना तो भूमा सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अल्प सुख सत्य होने पर भी हम उसे झाड़ू लगाते हैं कि नहीं, हम अपने सुख तक पहुंचे। जहाँ सुख समुद्र है, छोटे मोटे अंजुली से काम नहीं चलेगा, हम समुद्र का अवगाहन करें, है ना? हाँ वो है। डॉक्टर अंकुर शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मैं अपने युवा चिकित्सक साथियों की ओर से भी आपसे निर्देशन चाहता हूं कि किस भावना या मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम सभी चिकित्सा कार्य करें जिससे हम सभी का व्यवसायिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहे। वैसे हमने कई बार चिकित्सक जनों से प्रार्थना की है कि अपने मरीज को सबसे पहले भगवत भाव से देखो कि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना रखिए कि जैसे सर्वसमर्थ हैं तो उनसे हम अपने हिसाब से पूरा अर्थ लेते हैं जो हमारा हिसाब है, और जो गरीब हैं तुम्हें हिसाब देने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उनको अपने हिसाब से आप चलाइए कि अपनी जेब का भले पैसा लग जाए और उसको स्वस्थ करके भेज देंगे, ये बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। कुछ गरीब भाई ऐसे हैं जो केवल जांच करा नहीं सकते, दवा के तो तब पैसे लगे जब पहले जांच हो जाए, और आजकल जांच में भी है ना, तो हम जानते हैं जैसे कोई किसान है, गरीब आदमी है, नहीं है पैसे, क्योंकि हम किसान के यहाँ पैदा हुए, हमें पता है नहीं है पैसे, वो उसी खेती से पढ़ाई बच्चों की करता है, उसी खेती से अन्न पाता है, उसी खेती में खाद पानी सब खर्चा कर, उसके अन्य आय नहीं है, तो किसान आदमी बहुत गरीब हो जाता है, और क्योंकि उसमें बहुत से खर्चे होते हैं। अब जिनके 100-200 बीघा जमीन उनकी बात नहीं कहते, जिनके 10-5 बीघा जमीन उनकी बात कहते हैं। अब वो जैसे डॉक्टरी में गए, अब उनको 10-5 हजार तो केवल जांच में लग जाएंगे, फिर आपकी फीस है, फिर आगे की दवाएं हैं। ऐसे जहां दिखाई दे रहा है कि ये मरीज पीड़ा से युक्त है और अर्थ के अभाव में इसकी पीड़ा मुक्त होने की समस्या बन रही है, तो हम उसका सहयोग कर देते हैं। अपनी डॉक्टरी फ्री, हम जो उससे फीस लेंगे वो नहीं लेंगे, हम जो सेवा करेंगे उसकी जो फीस है वो नहीं लेंगे, और हो सके तो दवाइयों का सहयोग कर दे, ये पूजा हो जाएगी। आपको अन्य दान करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं मरीजों में दान करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी यज्ञ और पूजा आपकी हो जाएगी, आपको सेवा करते हुए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहिएगा। महाराज जी नियमित करते हैं? हाँ नाम जप कर, क्योंकि आप बाहरी शरीर सुधारने के लिए तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इसको ठीक करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर जैसे लोभ आ जाए तो आपके द्वारा बहुत पापाचरण हो सकता है, कई तरह से पापाचरण हो सकते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या घोर पाप है, शास्त्रीय और कानूनी भी पाप है। तो जो हम पापाचरण से बच करके
धर्माचरण करते हुए मरीजों को सही कर पाए, इसके लिए पहले हमारे अंदर लोभ बीमारी का कंट्रोल होना चाहिए, हमारे अंदर अर्थ की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान का भरोसा होना चाहिए। वो अध्यात्म से होगा। अगर अध्यात्म जीवन में नहीं है तो आप दूसरों के शरीर की डॉक्टरी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की डॉक्टरी नहीं कर सकते। मन की डॉक्टरी करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे हम इस पेशे में आते हैं, इस व्यवसाय में आते हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं या ईश्वर हमें स्वयं चुनता है इस पेशे में लाने के लिए कि लोगों की सेवा करनी है? हाँ, ईश्वर चुनता है। हाँ, बिल्कुल चुनता है, ईश्वर चुनता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने चुना, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने हमें बोलने की सेवा दी, समाज को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी शिक्षा जाए जिससे उनका यह लोक और परलोक दोनों बने। तो भगवान ने चयन किया, योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, भगवान ने चयन किया इसलिए योग्य हो गए। ऐसे ही भगवान ने जो विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर हैं, ये भगवान का स्वरूप है। भीषण कष्ट है और 5 मिनट में दूर कर दिया। मरने की स्थिति है, ऑपरेशन करके लंबा जीवन दे दिया। अगर डॉक्टर ना होते तो आज हम आपके सामने बैठे ना होते, क्योंकि ये विज्ञान ही तो है जो डायलिसिस मशीन बनाई। नहीं, आज के 40-50 वर्ष डायलिसिस मशीन पहले नहीं थी, बहुत दुर्गति होके मरता था किडनी पेशेंट। आज हम आपके सामने इतनी भयंकर स्थिति में आनंद पूर्वक आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो इतना डॉक्टरी कोई साधारण बात नहीं है। जरा सी चूक हो जाए, कोई नस नाड़ी कट जाए तो जीवन बर्बाद हो जाए। जैसे माइंड का ऑपरेशन है, दिल का, ये बहुत सूक्ष्म है कि जरा सा चूक हो जाए तो आदमी मर जाए, और वो पूरा उसे स्वस्थ कर देता है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टर है, पर लोभ रहित और कामना रहित यदि ये कार्य किए जाएं तो भगवान की ही सेवा है। जी। अमरीश राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कहते हैं कि किसी का पैसा यदि लेकर नहीं दोगे तो अगले जन्म में वापस आकर देना होगा। तब क्या महाराज जी, जिसने पैसा दिया है उसे भी अपना पैसा लेने वापस धरती पर आना पड़ेगा? क्षमा कर दो उसे, तुम तो क्षमा कर सकते हो, काहे को आओगे धरती पे? तुम क्षमा कर दो, नहीं कर सकते? जाओ, हम भैया तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, खा जाओ हमारा। लेकिन तुम किसी का खा रहे हो तो वो क्षमा कर दे तो बात हो सकती, नहीं तो आपको आना पड़ेगा देने। तुम्हारा है तो तुम उदार होकर जब जाने का नंबर आवे तो पहले ही क्षमा कर दो कि भारत में, विश्व में जो हमको देने वाले हैं, हम सबको क्षमा करते, जाओ हमारे ऋण से मुक्त हुए, हो जाएगा वो, आपको नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लिए हो तो फिर वो उसके ऊपर होता है क्षमा करे कि नहीं। तो अपना ऋण मुक्त कर दे, अपना ऋण चुका दे, और जिससे हमें लेना है उसको क्षमा कर दे, तो फिर लेना न देना भगवान के धाम में हम चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? तो आप उदार बनो, थोड़ा हिम्मती बनो, जिससे लेना हो क्षमा कर दो कि जाओ खाओ पियो आनंद लो, भगवान के हमें धाम जाना है, यहाँ कौन किसका रहना है, सब यहीं छूट जाना है, चलो आनंद लो। महाराज जी, एक सवाल था मेरा कि जी मैं हनुमान चालीसा प्रतिदिन प्रातःकाल पढ़ता हूँ। जी। बजरंग बाण में जो प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं? नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए बजरंग बाण। हाँ, प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें महाराज जी जैसे शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी की, जी, कहते हैं लोग कि वो गलत होता है। कुछ नहीं गलत होता। हनुमान जी को शपथ दिला के भावना करो कि हमारे हृदय में राम चरणों में प्रीति हो, तुम्हें कसम है इस बात की, राम रसायन तुम्हारे पास आ, जानकी जी ने जानकी जी ने तुम्हें दिया ना राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो राम जी के चरणारविंद की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, ये आपको शपथ है। भाई, संकट निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया, हनुमान बाण का। जब अकबर बादशाह की जेल में थे तभी वहीं रचना की थी, वहीं से ऐसा हमने सुना है, लेकिन संतों से सुना तो पक्का ही प्रमाण है। तो हम तो बहुत बड़े संकट में हैं, भव समुद्र में फंस गए। भव समुद्र में है कि नहीं है? इस शरीर आसक्ति में फंस गए, काम क्रोध लोभ में फंस गए। तो हे हनुमान जी, तुम्हें राम जी की कसम है, हमारे हृदय में राम जी की भक्ति प्रकट कर दो, उसको इस भाव में लो, रोज कसम खाओ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, संकट निवृत्ति के लिए हनुमान जी को कसम ना खवावे, क्योंकि थोड़ा भोग भी तो लेने दो हमें। वहां था भगवान राम का प्रताप उदय होने की बात कि कोई चमत्कार दिखाओ, उनका हमें कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम कहते हैं, उनका बार बार हमारा उपहास कर रहे हो, जान लो दिल में। तो जो ये हनुमान बाण की रचना करके गान किया तो लाखों बंदर ईंट से ईंट बजा दिया, और बोले भारी चमत्कार है, उसी बाबा जी का है। तो हनुमान जी उस समय
केवल गोस्वामी जी ने यही कहा था, मैं सिया राम जी का दास हूँ। हे हनुमान जी, मुझे अपनी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के दास की अपमान वृत्ति आप भी सह सकते हो क्या? तो हनुमान बाण की रचना की तो सब चमत्कार प्रकट हो गया। तो हम उसको इस भाव में लें कि हम हनुमान जी को शपथ जो उसमें है वो इस बात की कि मुझे सिया राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। वीरेंद्र सिंह जी। जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अब तक गोवर्धन की 8 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। पहली बात तो हम इस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमको ये गणना नहीं रखनी चाहिए कि हम 8 बार परिक्रमा 22 बार परिक्रमा, उससे हम पुष्ट होता है। जय बार भगवान लगवाना चाहता है, बार लगवा लिए। अब आगे बात करो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी मैं परिक्रमा पूरी करता हूँ तो वहीं पर परिक्रमा पूरी करते ही किसी ना किसी नजदीकी रिश्तेदार, परिवार या किसी नजदीकी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। कुछ नहीं, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं, ये संयोग हो जाता है, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं, इसका कोई गिरिराज जी के परिक्रमा करना बंद कर दिया फिर। अरे यार ऐसा तारतम्य, वो कभी कभी संयोग लग जाता है कि जय बार वृंदावन को सोचता हूँ तो बार कुछ घटना घट जाती है, इसलिए कभी वृंदावन नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं। महाराज जी मैंने गोवर्धन जाना बंद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, आप फिर शुरू कीजिए। वो कभी कभी संयोग बन जाता है तो उससे लगता है कि इसका उससे कोई तारतम्य नहीं है। आप लगाइएगा। महाराज जी इन्हीं का एक प्रश्न और था कि महाराज जी, क्या बच्चे के बीमारी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हम दोनों के कर्मों? दोनों का मिलान होता है, क्योंकि आपके संबंध के कारण आपको दुख होगा और उसको शरीर का भोगना होगा। जैसे गर्भ में ही कई बीमारियां लग जाती हैं बच्चे के, तो अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, उसने कोई नया कर्म ही नहीं किया, तो ये पूर्व के कर्म से ऐसा होता है। महाराज जी बच्चा 3 वर्ष तक चलता था, तो धीरे धीरे उसका चलना बिल्कुल, उस पर व्हील चेयर पे अभी होटल में छोड़ के आया। हाँ, वो प्रारब्ध भोग होता है। वैसे जैसे हमारा माँ के गर्भ से ही रोग का सृजन हुआ, वंशानुगत रोग है पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत रोग 35 साल में प्रकाशित हुआ वृंदावन में, अब उसको भोग रहे हैं। तो हमारी माँ के था वही हमारे शरीर में आ गया, तो संयोग है। तो ये सब संस्कार होते हैं, माता पिता पुत्र सब संस्कार मिल करके फिर जन्म होता है। महाराज जी आपका ही प्रश्न है कि महाराज जी जीएसटी सेल टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं, जब से आपको सुना है तब से सेवा छोड़कर वृंदावन बसने का मन करता है। महाराज जी आपकी क्या आज्ञा? बस सेवा भी भगवान की है ना, ऐसा मान लीजिए, तो उससे सेवा से समाज का हित होगा और आप अनुभवी हैं उस सेवा में, तो आप जहाँ तक हो सके हमारे राष्ट्र का सहयोग कीजिए, हमारे भारत सरकार की उस सेवा को छोड़िए मत। और जब वो समय आ जाए, जो रिटायर का समय आता है, फिर आप ले लीजिए, फिर भजन कीजिए वृंदावन आके। लेकिन जब तक अवसर मिले, बुद्धि ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आप राष्ट्र की सेवा कीजिए। गुरुदेव एक छोटा सा क्वेश्चन जी, सिर्फ नाम जप और आपका एकांतिक और वो सत्संग सुनता हूँ, उससे मेरा कल्याण हो सकता है? परम कल्याण सिर्फ कुछ नहीं करना भी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सिर्फ नाम जप में आ जाए, नहीं तो प्रपंच में फैलावा रहता है, ये साधन वो साधन, ये कर लिया वो कर। अगर सिर्फ नाम जप है तो हमारे वचन याद कर लो, अवश्य 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 भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य। ये हमारा अनुभव है और ये महापुरुषों का अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। समेटना बहुत कठिन होता है, नाम जप में आना बहुत कठिन होता है। मन फैलाव करता है, ये भी पाठ कर ले, वहां भी दर्शन कर ले, ये दान कर ले, वो पुण्य सब छोड़ो। नाम जपता हूँ बस, सत्संग सुनता हूँ बस, एक भी मिस नहीं करता। तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े रसिक महापुरुष हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने कहा साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। दो ही बात कही, साधन को भगवत प्राप्ति में साधन को हरि भजन है नाम जप, और सहायता हरि भजन की कहे सत्संग सहाय, और दो ही बातें आप कर पक्की भगवत प्राप्ति, इसमें संशय नहीं है।